नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र डॉक्टर अनंत मणि त्रिवेदी, मानव भारती, देहरादून, उत्तराखंड से। आप सब हमसे जुड़ रहे हैं, यह बहुत अच्छी बात है और आप सब जुड़ते रहें। यह ज्ञान गंगा अनवरत बहती रहे, ऐसी आप सबसे प्रार्थना है। बच्चों से विशेष निवेदन है कि आप मुझे सुनें और अपनी इस विरासत को संजोएं, उसको जानें कि हमारे ऋषियों ने, मनीषियों ने, विद्वानों ने इस ज्ञान वैभव को कितना विशाल आयाम दिया है। तो आज हम सब बहुत ही सरल चीज जानने वाले हैं और वो है काव्य। जी हाँ, काव्य अर्थात कविता, कविता पोयम। स्कूलों में प्रायः बच्चे कविता गान करते हैं, श्लोक गान करते हैं, गीत गुनगुनाते हैं। बहुत सारे कार्यक्रमों में बहुत सारे बच्चे अपनी रचनाओं को बनाते हैं, अपनी रचनाओं को पढ़ते हैं, अच्छी बात है। लेकिन हमें यह नहीं पता होता कि इन कविताओं को, काव्यों को गढ़ने में, सोचने में, विचारने में, बनाने में और उसके उपस्थापन में क्या उसके फायदे हैं, क्या उसके लाभ हैं। तो आज हम सब यही जानने वाले हैं कि कविता के क्या लाभ हैं, काव्य के क्या लाभ हैं। तो आइए जानते हैं। मित्रों, आपको बता रहा हूं कि आचार्य मम्मट 996 ईस्वी से 1051 ईस्वी के बीच आचार्य मम्मट एक बहुत बड़े विद्वान हुए। वो काव्य शास्त्र के विद्वान थे। बहुत ही अच्छा और अद्भुत उन्होंने एक आयाम दिया, एक रूपरेखा दी। आज के युवा पीढ़ी को जानना चाहिए कि इन कविताओं से प्रमुखतः 6 लाभ होते हैं। कविता जब आप बनाते हैं, कविता जब आप लिखते हैं, कविता जब आप मंच से बोलते हैं, कविता का कोई भी काम आप करते हैं, वो इंग्लिश में पोयम हो, संस्कृत में श्लोक हो, काव्य हो या हिंदी में कविता हो या किसी भी भाषा में हो, लोक भाषा में ही क्यों ना हो, उनसे ऐसे तो बहुत सारे लाभ होते हैं, बहुत सारे लाभ होते हैं, लाखों करोड़ों लाभ हो सकते हैं। लेकिन शास्त्रों में उसे 6 रूप में दर्शाया गया है कि इन काव्यों को पढ़ने से, गढ़ने से, सोचने से, विचारने से, मंच पर उपस्थापन करने से प्रमुखतः इसके 6 लाभ होते हैं। कौन कौन, आइए जानते हैं। सबसे पहला है यश प्राप्त होता है। यश प्राप्त होता है, जी हाँ, आपने महाकवि कालिदास का नाम सुना है, आपने सूरदास का नाम सुना है, आपने कालिदास के बाद के बहुत सारे ऐसे विद्वान हुए हैं जिनको आप जानते हैं। शंकराचार्य का नाम आपने सुना है, रामधारी सिंह दिनकर को आप जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्यों जानते हैं? क्योंकि उन्होंने कविताएं लिखी, कविताएं गढ़ी, कविताओं को मंच से उपस्थापित किया, वो यशस्वी हो गए। हमारे और आपके दिल में उनका स्थान है। आप वंदे मातरम गाते हैं, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, रविन्द्रनाथ टैगोर जी को आप जानते हैं, जन गण मन आप गाते हैं। इन कविताओं के गढ़ने से वो विश्व में, संसार में, हमारे और आपके दिल में बस गए, क्योंकि वो यशस्वी हो गए। कविता पढ़ने का सबसे जो पहला लाभ है, और वो सटीक लाभ है और आप सब जानते हैं, अनुभव भी करते होंगे, यश प्राप्त होता है। कविता बनाने वाला व्यक्ति यशस्वी होता है, चिरंजीवी होता है, युगों युगों तक उसका नाम लिया जाता है। आप सोच सकते हैं कि वेद व्यास कब हुए, आदि कवि महर्षि वाल्मीकि कब हुए, महाकवि कालिदास कब हुए, लेकिन आज भी हम उनको जान रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने काव्यों का रचना किया और काव्यों की रचना के माध्यम से स्वयं तो यशस्वी हुए ही, उन्होंने भारतीय संस्कृति और सभ्यता को भी उन पृष्ठों में काव्य के माध्यम से युगों युगों तक के लिए जीवित कर दिया। तो मित्रों, प्यारे बच्चों, कविता पढ़ने वाला व्यक्ति यशस्वी होता है, उसे यश प्राप्त होता है। तो मैं आप सभी बच्चों से निवेदन करता हूं, आप सभी साथियों से, मित्रों से निवेदन करता हूं कि उठाइए कलम, लिखिए, मां पर लिखिए, देश पर लिखिए, स्वयं पर लिखिए, दोस्तों पर लिखिए, पर लिखिए। कविता हिंदी में हो, इंग्लिश में हो, संस्कृत में हो, लोक भाषा में हो, यह महत्व नहीं है। महत्व यह है कि आपके लेखनी से निकलने वाला शब्द रिदम में हो,
वही तो काव्य है, वही तो कविता है, जो दूसरों को दिल छू जाता है, मनोरंजन करता है, एक कुछ उपदेश देता है, एक कुछ राह दिखाता है, वो कविता है। तो कविता का सबसे पहला जो प्राप्ति है वो है यश। दूसरा है धन प्राप्त होता है। आप बहुत सारे कवियों को जानते होंगे, कुमार विश्वास आज के बहुत ही अच्छे कवि हैं, और भी बहुत सारे कवि हैं। बनारस में हमारे मित्र डॉक्टर अनिल चौबे जी हैं, विदेशों तक जा रहे हैं कविता के माध्यम से। बहुत सारे ऐसे कवि हैं जो मंचों पर काव्य पाठ करते हैं और हजारों लाखों रुपए कमाते हैं। मार्केट में उनकी पुस्तकें छप रही हैं, हाथों हाथ बिक रही है। तो कविता से अर्थ की प्राप्ति भी होती है, धन की प्राप्ति भी होती है। यश तो मिलता ही मिलता है, यश के साथ साथ उन्हें धन भी मिलता है, वो पैसे भी कमाते हैं, जो हमारी और आपकी आज की जरूरत है, क्योंकि पैसे तो चाहिए ही चाहिए, अर्थ का युग है, तो धन प्राप्त होता है। मित्रों, तीसरा है लोक व्यवहार का ज्ञान होता है। जब आप कविता लिखते हैं तो आप उसमें रस बस जाते हैं, आपको मजा आता है, वाह क्या बात है, क्या बात है, आप स्वयं में आनंदित होते हैं। तो लोक व्यवहार का ज्ञान होता है, क्योंकि आप लोक का चिंतन अपने मन मस्तिष्क में करते हैं। समाज कहाँ जा रहा है, दुनिया कहाँ जा रही है, प्रकृति क्या है, नेचर क्या है, माँ क्या है, पत्नी क्या है, दोस्त क्या है, उन सबको आप सोचते हैं। तो जब आप सोचते हैं तो बुरा सोचने का आपके पास अवसर ही नहीं है, बुराई आपके पास आएगी ही नहीं, आपके इर्द गिर्द भी नहीं आएगी। लोक व्यवहार का ज्ञान होता है। कविता पढ़ने वाला व्यक्ति हमेशा समाज को, परिवार को दिल से जानता है, क्योंकि उसके पास वो अनुभूति होती है। वो कविता के शब्दों को रचते 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 लोक में, समाज में बस जाता है। तो लोक व्यवहार का ज्ञान होता है। चौथा है अमंगल का नाश होता है और मंगल होता है। मित्रों, कविता पढ़ने वाला, लिखने वाला व्यक्ति हमेशा स्वयं का मंगल सोचता है और दूसरे का भी मंगल सोचता है। संस्कृत का आदर्श श्लोक आप सब जानते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। ये कोई मामूली बात है क्या? ये क्या हम और आप बोल सकते हैं? दिल से निकलेगी इस तरह की बातें? नहीं निकलेगी। जब तक आप उस काव्य गंगा में स्नान नहीं कर रहे होंगे, तब तक आपके दिल से, हृदय से इस तरह के उद्गार नहीं निकलेंगे, कभी नहीं निकलेंगे। लेकिन अगर आप कवि हैं, आप काव्यकार हैं, आप रचनाकार हैं, आप कविता में रह रहे हैं, जी रहे हैं, गंगा स्नान कर रहे हैं कविताओं के माध्यम से, काव्य गंगा जिसको आप कह सकते हैं, तो निश्चित तौर पर अमंगल का नाश होगा और मंगल होगा। आपका भी मंगल होगा, जो उन कविताओं को सुनेगा उसका भी मंगल होगा। प्राचीन काल की कविताओं को, श्लोकों को जब हम पढ़ते हैं तो उनका तो यश बढ़ता ही बढ़ता है, हमारा और आपका भी यश बढ़ता है, हमारा और आपका भी अमंगल नष्ट होता है और मंगल ही मंगल होता है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षः मंगलाय तनोहरि। तो मित्रों, अमंगल का नाश होता है, मंगल होता है। और पांचवा जो बहुत ही उपयोगी है और आप सब जिसके लिए प्रतीक्षारत रहते हैं, क्योंकि इंसान जब कोई काम करता है तो तुरंत उसे लाभ चाहिए, फायदा चाहिए, वो है परम आनंद प्राप्त होता है। कविता से परम आनंद की प्राप्ति होती है। जब आप कविता लिखते हैं, बेशक उसमें गलतियां हो, त्रुटियां हो, पर आपको बड़ा सुकून महसूस होता है, आपको बहुत अच्छा लगता है कि आज मैंने एक कविता लिखी। आप अपने दोस्तों को सुनाते हैं, अरे सुनो सुनो भाई, आज मैंने एक कविता लिखी। आप मित्रों को सुनाते हैं, आप जिससे प्यार करते हैं, जिससे प्रेम करते हैं, उसको सुनाते हैं, देखो देखो मैंने एक कविता लिखी। तो कविता से क्या होती है? परम आनंद प्राप्त होता है। दुनिया में इससे बड़ा कोई आनंद नहीं है। ईश्वर का साक्षात्कार आनंद तो है ही है, लेकिन उससे भी बड़ा आनंद होता है, परम आनंद प्राप्त होता है। किससे? काव्य से, कविता से। तो कविता लिखिए, पढ़िए। और छठा है, कविता मित्र के समान उपदेश करने वाली होती है। मैं फिर बोल रहा हूं, कविता मित्र के समान उपदेश करने वाली होती है, वो मित्रवत व्यवहार करती है। जब आप निराशा के भंवर में
स्वयं को महसूस करते हैं, उस समय कविता आपको आकर सहारा देती है, मत डूबो मत डूबो मत डूबो, मैं हूं ना। और फिर आप कविता करने चले जाते हैं और फिर आप डूबने से बच जाते हैं। तो आज के इस विषम परिस्थिति में जब पूरा समाज, पूरा परिवार, पूरा देश और पूरा विश्व परेशान है, कोई धन से परेशान है, कोई मन से परेशान है, कोई शरीर से परेशान है, कोई परिवार से परेशान है, आइए मैं अब आप सबका आह्वान करता हूं कि भाषा कोई भी हो, आप अपनी लेखनी उठाएं, लिखें। मैं ये नहीं कह रहा हूं इन फायदों के लिए उठाएं, लेकिन मित्र के समान उपदेश करने वाली यह जो कविता है वो आपको बुरे मार्गों पर जाने से बचाएगी। और यही आचार्य मम्मट का आदर्श भी था, यही उनका उद्देश्य भी था कि लोग परेशान न हो, लोग खुश होकर जीवन जिए। और खुश होकर जीवन जीने का एक ही मंत्र है, कविता कविता कविता। तो प्यारे बच्चों, मित्रों, मेरे साथियों, आप सब आज ही अपनी लेखनी उठाएं, कविता लिखें और हमें भेजें, कहीं भी भेजें, कहीं से भी प्रकाशन कराएं। आज यंत्रों का युग है, आप कविताओं का प्रकाशन कराएं, कविताओं का वाचन करें, कविताओं को बोलें, जिससे आपको यश की प्राप्ति हो, धन की प्राप्ति हो, लोक व्यवहार का ज्ञान हो, अमंगल का नाश हो, आपका मंगल हो, परम आनंद आपको प्राप्त हो और आपके मित्र अच्छे हों, आपके दोस्त अच्छे हों, ताकि आपका जीवन सुखमय हो, आप खुश रहें, प्रसन्न रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम।